हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो नया चैप्टर है। अभी तक हमने केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ा, केमिस्ट्री में हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर पढ़ा। अब हम फिजिक्स वाले पोर्शन पे आते हैं। फिजिक्स वाले पोर्शन में हम चैप्टर 10 की बात करेंगे जो है ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल चैप्टर को समझने से पहले इसके बेसिक्स पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक्स आपको समझ आना चाहिए कि ग्रेविटेशन एक्चुअल में क्या है। ग्रेविटेशनल जो है इसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी, जो थ्योरी दी थी, वो दी थी सर आइजैक न्यूटन ने। अब आइजैक न्यूटन ने 1687 में आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दे दिया जिसे अपन लॉ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब यूनिवर्स के लिए एक लॉ दे दिया किसने, आइजैक न्यूटन ने 1687 में। लेकिन इनके दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई, कहाँ से आप लोगों ने ये चीज़ सुनी हुई होगी कि आइजैक न्यूटन ने ये चीज़ सोची कहाँ से ग्रेविटेशन के बारे में। एक दिन क्या हुआ, आइजैक न्यूटन जो है वो अपने घर पे बैठे हुए थे, घर के गार्डन में बैठे हुए थे। जब गार्डन में वो बैठे हुए थे तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो था एप्पल ट्री। सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। अचानक से क्या हुआ, एक एप्पल वहां से टूटा और उनके सिर पे जाके गिरा, उनके हेड पे जाके गिरा। तो न्यूटन ने सोचा कि ये क्या हुआ, ये मतलब जो एप्पल था ये नीचे ही क्यों गिरा। उनके दिमाग में तब एक थॉट आया कि ये जो एप्पल है ये ऊपर भी तो जा सकता था, लेकिन ये ऊपर नहीं जाके यहाँ पे कोई ये एप्पल यहाँ पर टिका हुआ था, ये नीचे की तरफ आ गया, उनके सिर पे गिर रहा है। तो आइजैक न्यूटन के माइंड में एक थॉट आया कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे हुई, ये एप्पल कहीं और भी जा सकता था, क्यों नहीं गया कहीं और, ये मेरे सर पे ही आके क्यों गिरा, मतलब ये नीचे ही क्यों गिरा, अर्थ की तरफ ही क्यों गिरा। तब जाके उन्होंने इस चीज़ पे क्या किया, डिस्कवर करना स्टार्ट किया। इन्होंने इस पे थ्योरी को समझना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है अर्थ के पास कि जिसके कारण हर ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल मतलब स्वतंत्र रूप से गिरता है, फ्री फॉल होता है तो वो अर्थ पे ही जाके गिरता है। तो ये चीज़ सबसे पहले किसके माइंड में आई, सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन के माइंड में आई ये चीज़। तो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में इसके लिए एक लॉ दे दिया जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ पे ये चीज़ डिस्कस किया कि अर्थ में ऐसा कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा अट्रैक्शन है जिस वजह से अर्थ पे ही क्या हो रहा है, हर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट गिर रहा है। तो ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्री फॉल किया जाता है तो वो अर्थ पे ही जाके गिर रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आती है, एक माइंड में एक चीज़ आती है। सब लोगों को लगता है कि अगर अपन ने किसी चीज़ को फ्री फॉल किया है तो फ्री फॉल करने पे वो क्या होता है, अर्थ पे ही जाके गिरेगा। लेकिन कभी आप लोगों ने इस चीज़ पे सोचा कि ऐसा क्यों है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगाती है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई क्यों करती है, क्यों सारे ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही आके गिरते हैं। आपने इसके बारे में नहीं सोचा होगा, आइए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आप एक चीज़ देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारी अर्थ है, स्फीयर शेप है अर्थ का, गोल होती है, ये हमारी अर्थ है। ये हमने यहाँ पे मान लिया अर्थ सरफेस, ये हमने इसका सरफेस मान लिया, ये सतह है। अब मैं यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्री फॉल कर देता हूँ, फ्री फॉल का मतलब यहाँ से सपोज करिए कि मैंने एक बॉल थी जिसको हवा में उछाल दिया और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि फ्री फॉल के बाद ये नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब कोई फोर्स है, कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जहाँ अट्रैक्शन होता है वहीं आदमी क्या होता है, चला जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। अब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगाती है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए लगाती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट आप देखोगे ना अर्थ के सराउंडिंग, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देखोगे अर्थ के सराउंडिंग या अर्थ पे, उन सब का मास जो है वो अर्थ की तुलना में नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य मान लिया जाता है। जैसे अपन मान लेते हैं ना, यहाँ हम सपोज कीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और मेरे पास सिर्फ 1 रुपीज़ है, तो ये 1000 की तुलना में कंपेयर में 1 रुपीज़ नेग्लिजिबल है, नगण्य मानेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे उसको कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से क्या है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो मास होता है, अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और जितने ऑब्जेक्ट हैं ये सब इसकी तुलना में नेग्लिजिबल हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा स्फीयर है, और ये बहुत बड़ा स्फीयर है इसलिए क्या करता है, जितने भी छोटे छोटे स्फीयर इसके पास है, जितने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे होता है ना, एक बहुत ही मजबूत आदमी, एक वयस्क आदमी, एक एडल्ट आदमी और एक छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा आप मान लीजिए 1 महीने का छोटा सा बच्चा है, तो कौन किसको अपनी तरफ खींच सकता है, कौन किसको उठा पाएगा? तो जो एक बड़ा आदमी, एडल्ट आदमी, वयस्क आदमी, वो उठा पाएगा किसको? एक छोटे बच्चे को। तो उसी तरीके से अर्थ भी क्या करती है, अर्थ के पास क्या है, बहुत ज़्यादा मास है, और बहुत ज़्यादा मास होने की वजह से ये क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। किस पे अप्लाई करती है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं सराउंडिंग, उन सब पे क्या करती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो मेन रीज़न क्या है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने का, कि जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सराउंडिंग है या अर्थ के आसपास हैं, अर्थ पे हैं, उन सबका मास कंपेयर, किसके कंपेयर में? अर्थ के कंपेयर में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इस वजह से अर्थ क्या करती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसलिए इन सब ऑब्जेक्ट्स पे अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। तो ये रीज़न होता है जिस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है।